अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी सवाल के साथ जो हमारे ऑडियंस में से एक सब्सक्राइबर ने पूछा। नाज़रीन, अगेन ये सवाल जो है वो तलाक़ के मुतल्लिक था। औरत थी एक खातून, उन्होंने कहा कि जी मैं सवाल पढ़े देता हूँ विदाउट नेमिंग के किन्होंने पूछा है ये। उन्होंने कहा जी कि हमारे बेटे ने अपनी वाइफ को एक तलाक़ ऊपर वाले कमरे में दी, फिर नीचे रूम में आया तो दूसरी तलाक़ दी, फिर दी और फिर यूनियन काउंसिल में रिटर्न एक तलाक़ भेजी है। प्लीज़ आप बताएं कि क्या उनकी तलाक़ हो गई है, प्लीज़ रिप्लाई करें। उनको रिप्लाई मैंने कर दिया था वहाँ पे। देखिए, मैं क्योंकि शरीयत का उस तरह से जो है वो जो बात करनी है वो उलमा की फील्ड है, उसके अंदर मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूँगा कानूनी तौर पर ये जो सिचुएशन राइज हुई है कि एक तलाक़ उन्होंने ऊपर वाले कमरे में दी और दूसरी तलाक़ उन्होंने नीचे वाले कमरे में दी और फिर एक तलाक़ जो है उन्होंने तहरीरी तौर पर यूनियन काउंसिल में दी, तो क्या कानूनी तौर पर तलाक़ हो गई है? क्योंकि 3 तलाक़ें ज़ाहिर है उनके मुताबिक ये हुई हैं, एक ऊपर वाले कमरे में, एक फिर नीचे आके और फिर तीसरी उन्होंने जो तहरीरी दी है। देखिए, मेरे नज़दीक ये जो है वो मजलिस का, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक मजलिस के अंदर अगर 3 तलाक़ें भी आप दे दें तो उसे एक कंसीडर किया जाता है, और जो कानूनी मामला है उसके अंदर एक तलाक़ आपको देनी पड़ती है आज, 1 महीने के बाद आप दूसरी तलाक़ का नोटिस देते हैं और फिर तीसरी तलाक़ का, और उसके 30 दिन के बाद टोटल आपके 90 डेज़ गुजरने के बाद जो इद्दत का पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद आपकी तलाक़ को मौसर किया जाता है। उसके अंदर बुनियादी तौर पर एक तो प्रेगनेंसी का एलिमेंट भी है कि औरत अगर हामला है तो उसका वो क्लैरिटी आ जाए कि पहला बच्चा हो, और अगर वो हामला होगी तो जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए उस वक़्त तक उनकी तलाक़ मौसर नहीं होगी, और अगर वो नहीं है तो उस सूरत के अंदर फिर 90 डेज़ के बाद तलाक़ मौसर होगी। आपकी जो सिचुएशन है इसके अंदर अगर मैं ये मान भी लूँ कि पहली मजलिस के अंदर एक तलाक़ हुई ऊपर वाले कमरे में और दूसरी मजलिस के अंदर दूसरी तलाक़ हुई, तो फिर भी तीसरी तलाक़ नहीं हुई, तो इस वजह से जो शरई मामला है वो ज़ाहिर उलमा उसके अंदर बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरी नाकिस राय के अंदर वो भी 3 तलाक़ें नहीं हुई, इस वजह से वो जो है वो उसको नहीं होगा, वो उनकी तलाक़ नहीं हुई। लेकिन कानूनी तौर पर भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक तलाक़ का नोटिस किया है। यूनियन काउंसिल वाले आप 10 तलाक़ें देते रहे घर में, उनको इस चीज़ से सरोकार नहीं होता। वो कहते हैं भाई हम कानून को देखते हैं, हमने आपको सर्टिफिकेट तभी इशू करना है जब आप 3 तलाक़ें एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी देंगे, उसके बाद हम आपको यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उसी की बुनियाद के ऊपर नादरा के अंदर आप अपना स्टेटस जो है वो तब्दील करवा सकते हैं और फिर आपकी तलाक़ जो है उसको मौसर जो है वो गर्दाना जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इनकी तलाक़ नहीं हुई। मैंने वहाँ पे भी जवाब दे दिया था, इसकी मैंने आपको एलेबोरेशन भी दे दी है। आई होप कि इसके अंदर बाकी नाज़रीन जो है उनको भी उनके सवालात के जवाबात मिले होंगे। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारा वीलॉग आपके पसंद आया होगा, हमारी काविश को आप सराहेंगे, किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।